यूनिट 3 फूड, जिसका फन विद पिक्चर्स हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब द फूड वी ईट हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले में, और यूनिट 4 साथ ही यूनिट 4 का हम द 4 सीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट क्लास, जब इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी लास्ट क्लास, उसमें हम आनंद इज रेनबो द 4 सीज़न के भी कुछ बचे हुए टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे, वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे द फूड वी ईट और द 4 सीजन्स, ओके। इसमें देखो, हम जैसे बच्चे लंच करने बैठते हैं या हम लंच करने बैठते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि हम क्या क्या खाने के लिए लाए हैं, उसको कैसे कैसे बताएंगे। तो इनमें से किसी एक तरीके से भी बता सकते हो। जैसे इसने कहा है आई हैव पूड़ी विद आलू सब्जी, तो आप ये भी बोल सकते हो आई हैव गोभी का पराठा, आई हैव इडली चटनी, ऐसे बोल सकते हो। इसने बोला है आई हैव पूड़ी विद आलू सब्जी, फिर इसने बोला है आई हैव रोटी सब्जी, आई हैव रोटी विद सब्जी। इधर बोला है इसने आई हैव फ्रूट्स, ठीक है। तो इसने आई हैव यूज़ हुआ है पूड़ी विद आलू सब्जी, आई हैव रोटी विद सब्जी, आई हैव फ्रूट्स, आई हैव चीला ऑन माई बॉक्स, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये ऑन माई बॉक्स जो ऐड हुआ अलग से, आप इसको यहाँ भी बोल सकते हो। जैसे आई हैव पूरी विद आलू सब्जी इन माई बॉक्स, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं वो बताया गया। जैसे यहाँ पे हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई गॉट इडली विद चटनी, तो आप ये भी बोल सकते हो। इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, या इसको इसमें कन्वर्ट कर दो तो आप बोल सकते हो आई हैव इडली विद चटनी, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से किसी को भी बोल सकते हो, ये तरीका बताया गया है यहाँ पर। अब आई हैव ब्रोड, ये भी बोल सकते हो। ब्रोड मीन्स क्या होता है, लाना। जैसे आई हैव ब्रोड गोभी पराठा, मतलब मैं गोभी का पराठा लाया हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके बोल सकते हो। यहाँ पर ये है कि लंच कोई अगर नहीं लाया तो वो ना लाने का कारण बताता है कि क्यों नहीं लाया। यहाँ पे देखो माई मदर इज़ सिक, तो इसने बोला है कि मेरी मदर जो है वो सिक है, बीमार है, तो नो लंच फॉर मी। आप भी कोई रीज़न दे सकते हो, जैसे कि वो आप लेट हो रहे थे तो आप बोल सकते हो कि आप लेट हो रहे हो तो इसलिए आप लंच नहीं लाए, नो लंच फॉर मी। तो इसने यहाँ पे बोला है कि टेक माई चीला, तो आप मेरा चीला खा लो। तो यहाँ पे थैंक यू। हैव माई पराठा, ये कहता है कि यहाँ से कि मेरा पराठा भी ले सकते हो, हैव माई पराठा। पूड़ी सब्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको ऐसे ही बताएंगे, उसको ऐसे ही बोलेंगे हैव माई लंच, ओके। कि नहीं लाए हो तो मेरा लंच ले लो, यूज़ कर लो। वेयर डू यू सिट व्हेन यू हैव लंच एट स्कूल, ठीक है। कहाँ बैठते हो जब आप स्कूल में लंच करते हो तो। हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप भूखे होते हो तो क्या आपके साथ कोई फूड शेयर करता है। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ने हैं। हर एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ना है, क्योंकि आप भाषा कोई भी सीखते हो तो उसका यूज़ मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, तो ही वो आपके दिमाग में रन करता है, ओके। नेम द फूड आइटम्स यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में हम कौन कौन से फूड आइटम्स देखते हैं। मोदक, सूप, समोसे, दाल चावल, जलेबी, पूड़ी सब्जी, isn't it? डोसा, छोले भटूरे, इडली सांभर, ओके। पराठे, रोटी। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, इसमें से आपका फेवरेट, विच इज़ योर फेवरेट स्वीट, जो भी आपका फेवरेट स्वीट है वो बताना है। हु कुक्स फूड एट होम, आपके घर में कौन फूड बनाता है। डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर अ मील, क्या आप अपना जब खाना फिनिश कर लेते हो तो अपने प्लेट को लेकर जाते हो कि छोड़ के जाते हो। डू यू पिक अप योर प्लेट आफ्टर अ मील, ओके। अब यहाँ देखो रिडल्स है। आई एम अ फ्रूट, माई नेम इज़ माई कलर, ठीक है। माई नेम इज़ माई कलर, जो मेरा कलर है वही मेरा नाम है, तो ऑरेंज। अब है हु एम आई
आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउटसाइड, जो हार्ड होता है और ब्राउन होता है आउटसाइड से, कोकोनट। फिर है सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, हु एम आई एम अ वेजिटेबल, आई एम पिंक इन कलर। ठीक है, आई एम अ वेजिटेबल, आई एम पिंक इन कलर, आई मे ऑल्सो बी वाइट इन कलर, इफ़ यू कट मी आई मेक यू क्राई, तो क्या होगा, ओनियन। आई एम अ फ्रूट, आई कम इन ग्रीन और पर्पल, आई कम इन अ बंच, तो ग्रेप्स। ठीक है, समर के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, वृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। वृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लीव देयर। क्यों गए थे वो लोग, क्योंकि वृंदा के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी, वहाँ पर रहते हैं। इट इज़ हॉट इन हैदराबाद, हैदराबाद में बहुत गर्मी होती है, मोस्टली हैदराबाद में गर्मी होती है, इसलिए हैदराबाद का नाम दिया हुआ है। शी इज़ वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक। कॉटन फ्रॉक क्यों पहना जाता है, क्योंकि कॉटन गर्मी का कपड़ा माना जाता है। अगर आप कॉटन के कपड़े पहनते हो समर सीज़न में, तो वो क्या करता है, आपके पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, आपके शरीर को ठंडा रखता है। इसलिए गर्मी के समर सीज़न में ये कहा जाता है कि आपको कॉटन के कपड़े ही वेयर करने चाहिए। वॉट आर वृंदाज मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर वेयरिंग, तो सब ने कुछ ना कुछ कॉटन का वेयर किया हुआ है। इन्होंने कॉटन का कुर्ता धोती पहना है, इन्होंने साड़ी कॉटन की पहनी है, इन्होंने सूट कॉटन का पहना है, इन्होंने टी शर्ट पैंट कॉटन की पहनी है, इन्होंने शर्ट पैंट कॉटन का पहना है। ओके, और लाइट कलर के पहने हैं, लाइट कलर के कपड़े एंड कॉटन के कपड़े इज़ द ड्रेस फॉर समर। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो आपको उसमें गर्मी कम लगेगी, गर्मी का एहसास कम होगा। ठीक है, तो अभी देखो, हमने अभी समर सीज़न की बात की थी, तो कौन से स्टेट का जिक्र किया था हमने, क्या कहा था, हैदराबाद की जिक्र की थी, क्योंकि हैदराबाद में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ हम विंटर की बात करें तो हम शिमला के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला, इट इज़ कोल्ड देयर, वहाँ पे ठंड थी। व्हाट इज़ पृथ्वी वेयरिंग, पृथ्वी ने क्या वेयर किया हुआ था, जहाँ पे ठंड थी वहाँ पे उन्होंने क्या वेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखो, जैकेट है, मफलर है, कैप है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, नहीं वेयर करेंगे तो ठंड ही लग जाएगी। तो हर सीज़न के कपड़े के बारे में बताया गया। अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से देना है, ठंड में क्या वेयर कर सकते हैं, कौन सी जगह घूमने की होती है, कौन सा स्टेट ज़्यादा ठंडा होता है, कौन सा गर्म होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद हमने गर्म सीज़न में के लिए पढ़ा यहाँ पे, और विंटर में हमने शिमला की बात की। अब मॉनसून में जानते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इन सारे वर्ड्स में से आपको कौन कौन से वर्ड दिखते हैं। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें अम्ब्रेला दिख रहा है, ठीक है, रेन ड्रॉप्स दिख रहे हैं, और हाउस दिख रहा है, कैट दिख रही है, ओके, मैट तो नहीं दिख रहा, सन दिख रहा है, और बोट दिख रही है, गॉट इट, पॉट नहीं है, पडल, ठीक है, पडल दिख रहा है, रोजेज़, आई कांट सी रोजेज़, ठीक है, इतनी चीज़ें हम दिख। तो मानसून सीज़न इस तरीके का होता है, पिक्चर वाइज समझाया गया है। उस समय बारिश ज़्यादा होती है।